जिसमें ये लिखा हुआ है कि बीएसएफ में भर्ती के लिए पहुंचे करीब 250 अभ्यर्थियों के लिए ठहरने और नाश्ते का डंडूर के निवर्तमान सरपंच ने प्रबंध किया। सभी की एक वॉइस से पूछता हूं, क्या आप सब लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है क्या? नहीं सर। कोई है सर जिसको फ्री में खाना मिला हो? नमस्कार आप सभी मेरे गांव के डंडूर बीड़ के सब लोगों को और इस वीडियो को देख रहे उन तमाम बासिंदों को। 15 अगस्त का आज दिन है और मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अभी मेरे साथ बीएसएफ के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ हमारे हिसार से, जो गांव के साथ ही सटा हुआ, डंडूर के साथ सटा हुआ 33 बटालियन बीएसएफ की छावनी है, कैंप है, उसमें भर्ती चल रही है। वो एक तरह से ऑब्जर्वेशन रूम है, वहाँ इन अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जा रही है। किसके लिए? ट्रेडमैन के लिए और एक और ट्रेड क्या थी? ट्रेडमैन, ठीक है, ट्रेडमैन और स्वीपर के लिए वो भर्ती अभी निकली हुई है। उसके लिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र के, यूपी के और दूसरे बिहार से, देश के अलग अलग कोणों से लोग उसमें भर्ती के लिए आए हैं। करीब 2700-2800 पोस्ट के लिए है और ये लगातार 20 जुलाई से चल रही है। आज 15 अगस्त हो चुकी है, 25 दिन से हो चुका है। अभी एक खबर हमने देखी भास्कर में, जिसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा नज़दीक ले आओ, जिसमें ये लिखा हुआ है कि बीएसएफ में भर्ती के लिए पहुंचे करीब 250 अभ्यर्थियों के लिए ठहरने और नाश्ते का डंडूर के निवर्तमान सरपंच ने प्रबंध किया। उसके नीचे लिखा है कि अपने खर्चे पर 300 से ज़्यादा जो दरी, गद्दे, तकिए, पानी भी मंगवाया। साथ में लिखा है कि अपने खर्चे पर नाश्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि खाने के लिए इनको फ्री में मुहैया है। तो हमें इस बात का पता लगा, मैं पूछने आए हैं। मैं इनसे एक बार तो सभी की एक वॉइस से पूछता हूँ, क्या आप सब लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है क्या? नहीं सर। कोई है सर जिसको फ्री में खाना मिला हो? ठीक है, इनको फ्री में नाश्ता या खाना इस तरह का कुछ भी नहीं मिल रहा। और हो सकता है दरी, या उसके लिए तो चार्जेस नहीं लेते आपसे, ठीक है। वो जो दरी और जो दूसरी चीज़ें हैं वो एक संस्था है, सचिन और अहलावत और मनीष पुनिया, ये 2 लोग यहाँ उस संस्था को चला रहे हैं। काफ़ी दिन से मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी। उन लोगों ने एक तरह से दरी का या जो रहने का प्रबंध है वो उन्होंने एज ए वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उन्होंने ये किया हुआ है, ताकि हमारे देश के जो फौजी कल को बनेंगे या किस तरह से हमारे देश की सेवा करेंगे, उन लोगों की सेवा कर सकें। तो मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं कहूँ मेरी बात, इससे पहले मैं 1-2 से बात करवा देता हूँ, इनसे भी आप बात करें। कहाँ से आए आप? मऊ जिला से। मऊ से जी। किस लिए आए? बीएसएफ दौड़ के लिए, ट्रेडमैन के लिए। जी। आपने खाना खाया है? जी जी, ठीक है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। आप हमारे अतिथि है तो आपसे पूछना बनता है ना। जी जी। क्या खाना फ्री में मिला है? नहीं, खाना फ्री में नहीं। ठीक है, आपको मिला है फ्री में? नहीं सर। नहीं। किसी को मिला है फ्री में? नहीं। तो ये देश के अलग अलग कोणों से, देश के जो भिन्न भिन्न कोणों से लोग आए हैं, उनको फिर ये कह के प्रचारित करना, एक गांव के मौजूद मुखिया जिसको हम कह रहे हैं, सरपंच जिसको बोलते हैं, आप समझते हैं मुखिया प्रधान? तो गांव का जो प्रधान है वो ये कहना उसका कि मैं मेरे खर्चे पे बिल्डिंग में उनको दे रहा हूँ। अरे बिल्डिंग तो सभी की है ना, आम जनता की है और गांव की है, गांव राम की है। उसके अलावा जो दरी की बात रही और रही, वो सब संस्था जो है वो करवा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों की डिग्निटी जो होती है, जैसे आप कुछ इसको यूँ समझे, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं आपको खिला रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं आपकी डिग्निटी को, आपकी गरिमा को हर्ट कर रहा हूँ, उसको नुकसान पहुँचा रहा हूँ। आपको क्या अच्छा लगता है जब कोई बोले कि मैं आपको खिला रहा हूँ? लगता है क्या? पैसा दे रहा हूँ तो, हाँ, पैसा दे रहा हूँ तो क्यों अच्छा लगेगा? हाँ, मतलब आप पैसा दे के खाना खा रहे हैं और फिर उसके बाद कहें कि भाई मैं आपको खिला रहा हूँ, मैं ऐसा कहूँगा तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। हाँ, तो यही मैं समझता हूँ कि एक डिग्निटी को हर्ट करने जैसी बात है। और इसको लेकर के गामराम जो देख रहा है, जो चीज़ें प्रसारित हो रही है इतने दिन से, उस बात को थोड़ा सा संज्ञान में ले, उस सच्चाई को भी समझे। गांव डंडूर बीड़ जो मैंने बताया, हिसार से करीब 9 किलोमीटर दूर सिचुएटेड, सिरसा रोड पे, और इसके साथ लगता ही एक जगह है बीएसएफ कैंप, 33 बटालियन बीएसएफ, जिसमें ये भर्ती के लिए आए हुए हैं। आप सब ने इस बात को सुना, समझा, बाकी आप समझदार है, वो आप अपने स्तर पर ऑब्जर्वेशन करें। मेरे साथ अभी क्या नाम है? मेरे साथ अभी इरफान है। कहाँ से आए इरफान आप? यूपी से, देवरिया जिला से। हाँ, तो आपको जो खाना मिलता है कितने रुपए में मिलता है और क्या क्या मिलता है प्लीज़? 70 रुपया में 4 रोटी और 50 ग्राम सब्जी, यही तो मिला था 70 रुपया में। जब मिलता था, मतलब अभी तो बाहर 2 ढाबे और खुले हैं, वो बहुत अच्छा मेरे ख्याल में उनका खाने का प्रबंध भी उनका रहा है। और किसी का कुछ कहना है? इस ग्राम सचिवालय के एकदम सामने ये आप देख सकते हैं, ये एक दुकान है जहाँ 70 रुपये डाइट या जो भी इनका रेट है वाजिब दाम में अपना काम कर रहे हैं। और इसके बाद वो आपको दूर दिखाई दे रही है, ये दूसरी दुकान है। ये अपना काम, कारोबार कह सकते हैं, वो कर रहे हैं। और झूठा जो प्रचार है वो आपने देख ही लिया। शुक्रिया।
अच्छा, अभी आपको जो ये दोनों शॉप मैंने दिखाई, ये सचिवालय के एकदम सामने है। झूठा प्रचार का या फिर झूठी वाहवाही लूटने से अपने एक इमेज बनाने के चक्कर में नुकसान ये होता है कि जैसा अभी भाई साहब ने बताया, विजय या मौजूद थे, कि किसी गांव से बच्चे आए, चौटाला गांव का वो नाम ले रहे थे, वो आए और आके उन्होंने सोचा कि यह फ्री में खाना मिलता है, इस चक्कर में वो आए क्योंकि अखबार में उन्होंने खबर देखी थी, और वो अपना भाड़ा किराया लगा के आए और बाद में पता चलता है कि यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है जैसा कि इन्होंने बताया उनको। तो उनको बड़ा ही दुख हुआ कि देखो इतनी दूर तक हम आए और उसके बाद वो उनसे मिलवा भी देंगे, ये वो हो सकता है 2-4 दिन बाद किसी और काम से जैसे भी वो आए, वो आएंगे, उनसे भी बात करवाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आप अपनी तरफ से सोचें, अपनी इमेज बनाने के चक्कर में जो है देश के सैनिकों का अपमान इसे कहते हैं कि हम इनको खाने के लिए देते हैं और दिया कुछ भी नहीं। ये अपमान है या सम्मान है? आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखें। शुक्रिया।